तो आज बात करेंगे जो फ़ैपिंग जब बंद करी थी मैंने, तो स्टार्टिंग के जो 15-20 दिन या 1 महीने थे वो कैसे गुज़रे। तो गाइज़ ये बताने से पहले मैं तुमको एक चीज़ बता देता हूँ कि ये जो मैंने नो फैपिंग स्टार्ट करी है ना, इट वाज़ नॉट जस्ट एन अनदर हॉबी जो मैं ट्राई करने वाला था। मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट था लाइफ में उस टाइम पे। ठीक है, मुझे रिकॉग्निशन चाहिए थी, मेरे को नाम चाहिए था, क्योंकि ना मैं काम तो अच्छा करता था बट नोटिस नहीं होता था कहीं पे भी। तो जॉब्स मेरे को बहुत जगह मिली बट मेरे को कभी भी ऐसा एम्प्लॉय ऑफ द मंथ या ये सब चीज़ें कभी मिली नहीं जिसका। और बहुत से ऐसे लोग थे मतलब जिनको काफ़ी रिकॉग्निशन मिलता था, जिनको उतनी ज़्यादा थी नहीं, नॉलेज वगैरह नहीं थी। तो हमेशा मेरे को ना ये चीज़ लगती थी कि रिकॉग्नाइज़ क्यों नहीं हो पा रहा हूँ, या फिर लाइफ में कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है। पूरी दुनिया मतलब बिगाड़ने पे ही क्यों तुली हुई है। ऐसा लगता नहीं है जब तुम मेंटल स्टेट में आ जाते हो ना, जब तुमको हर जगह ऊट पटांग चीज़ें ही दिखती। तो गाइस जब मैंने ये स्टार्ट किया नो फैपिंग, 2-3 दिन एनर्जी खूब रही और अर्जेस खूब रहे। अब अर्जेस के साथ दिक्कत क्या है ना, 2-3 तरह के अर्जेस मेरे को फील होते। एक तो तुमको अंदर से अर्जेस आती है जो तुम्हारे पास्ट प्लेजर के एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, जिसकी भी मतलब बंदी रही है, गर्लफ्रेंड रही है, वो जानता है कि उसके पास्ट प्लेजर वो ट्रिगर होते हैं अंदर से कि यार वो दिन कितना बढ़िया था, उधर घूमने गए थे अपन, कितना रोमांटिक हो गया था माहौल। तो दिमाग ऐसे गेम करता है तुमको ना, बहुत बार सेक्सुअली नहीं रोमांटिकली फंसा देता। तो अर्जेस ऐसे भी आती थी। दूसरी अर्जेस आती थी बाहर की दुनिया वाली, जो ऐसे व्हाट्सएप पे किसी ने कुछ डाल दिया ऐसा जिससे तेरा दिमाग का मतलब कंसंट्रेशन की माँ बहन होने लग जाती थी, वो भी था। और थर्ड था कि तुमको मतलब वर्ल्ड इज़ ट्राइंग टू गेट यू ऑफ द ट्रैक। तो मतलब कभी किसी अनजान का ही कॉल आ गया, या फिर मतलब फेसबुक पे किसी का मैसेज आ गया विच जो तुम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो। तो तीनों तरीके से अर्जेस हिट कर रही थी उस टाइम पे, और एनर्जी बहुत ज़्यादा थी उस समय, और अर्जेस भी कंट्रोल नहीं हो रहे थे। अब अर्जेस को रोकने के चक्कर में इतना इरिटेशन होने लगता था कभी कभी कि अब गुस्सा हो रहा हूँ तो 5-6 घंटे भाई बिना मतलब के गुस्सा ही हो रहा हूँ। मैं खुश हूँ तो खुशी हूँ, रो रहा हूँ तो रो ही रहा हूँ। तो पूरा एक इमोशनल डिसबैलेंस आ गया था, पूरा का पूरा इमोशनल डिसबैलेंस आ गया था। मतलब एक बार को तो प्रोसेस में डाउट होने लगा कि भाई इससे तो अच्छा वही था, कम से कम बेकार ही था ना। ये तो साला ये साइनोसॉइडल वेव चल रही है इमोशंस की, आज कुछ और है, कल कुछ और है, परसों कुछ और है। और इसके इतना ही नहीं था, इसके बाद क्या होने लगा था ना कि अब क्या होता है ना, अब जब तुम दो दिन से भूखे हो ना, तो तुमको ना खाना भाई चौथी मंजिल पे कहीं खाना बन रहा होगा ना, तुमको भी उसकी सब्ज़ी की ना स्मेल आने, वो फ्रेगरेंस आने लगती। यही मेरे साथ भी हो रहा था भाई। जितनी अच्छी अच्छी लड़कियां मैंने 5 साल में नहीं देखी थी ना, उतनी अच्छी अच्छी मेरे को ना ये शुरू के 10 दिन में दिखने लगी। अब या तो फिर कहते हैं ना कि नज़रें किसी को भी खूबसूरत बना देती हैं, और ये ऐसा वाला सीन हो तो पता नहीं। भाई साहब व्हाट्सएप पे ऐसे ऐसे फ़ोटोज़ आने लग गए कि भाई दिमाग घूमने लगता था एकदम से सडनली। और वही होता है मतलब हर एंगल से ना, मतलब दुनिया कोशिश कर रही थी ना कैसे फैपिंग पे लौट जाऊँ मैं, बट बहुत बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होकर किया था। तो 90 दिन तो मेरे को करना ही था, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरा कोई 90 दिन से ज़्यादा का प्लान नहीं था। और सोचो आज ये 300 दिन कब हो गया पता भी नहीं चला, 300 क्या ज़्यादा ही हो रहा है अभी। तो बहुत दिक्कत हो रही थी उस समय। इमोशनल डिसबैलेंस से क्या होता था ना, ऑफिस में बहुत बार मतलब चिढ़ जाता था मैं, तो लोग मेरे से ज़्यादा बातचीत करना चाह नहीं रहे थे। रिकवरी मोड था, रिकवर ऐसे ही होते हैं, इतना डैमेज हुआ था, रिकवरी चल रही थी। तो उस टाइम पे ना गाइज़ मेडिटेशन का मेरे को पता नहीं था, मैं मेडिटेशन करने वाला बंदा था भी नहीं, ठीक है ना। वो मैं आज भी बहुत स्ट्रगल करता हूँ मेडिटेशन को लेकिन मुझे पता है कि इमोशंस को कंट्रोल करना है ना, तुमको तुम्हारी एनर्जी को कंट्रोल करना है, तो तुमको मेडिटेशन तो करना ही पड़ेगा, या डीप ब्रीदिंग, एटलीस्ट तुमको डीप ब्रीदिंग तो करनी ही पड़ेगी। तो मैं फिर जब मैंने ये चीज़ मेरे को पता चली नोफैप की साइट पे या फिर यूट्यूब वीडियोज़ वगैरह पे भी, तो मैं क्या करता था ना, जो 8D वाले यूट्यूब पे ऑडियोज़ नहीं आते, तुमने सुना होगा, वो 8D होता नहीं है लेकिन वो थोड़ा सा वो लेफ़्ट एंड राइट ईयर का जो कॉम्बिनेशन वो बनाते हैं ना, तो कोई भी एक स्लो सॉन्ग डाल देता था मैं, और डीप ब्रीदिंग ट्राई करता। जब वॉक पे भी जा रहा हूँ, जैसे कि सैटरडे ये अभी मैंने रनिंग हो गई मेरी, अब वॉक कर रहा हूँ मैं, तो वही डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करता था और मुझे अच्छा लगा शुरू तो वो बहुत ट्राई किया मैंने और मज़ा आने लगा मेरे को। फिर फूड का तुमको बताया ही था। तो गाइज़ ये सब जो है ना, ये 1-2 दिन में ये सब चीज़ें तुम एक्सेप्ट नहीं करते हो, तुमको ना बहुत चीज़ें बोगस लगती हैं। जैसे वो डीप ब्रीदिंग मैं अपनी भाई इतनी लंबी लाइफ में कभी नहीं किया,
नो फैप पे आने के बाद पैसा आएगा तब तुम मनी मैनेजमेंट जानोगे ना। वैसी एनर्जी आई तब मैंने एनर्जी मैनेजमेंट जाना, डीप ब्रीदिंग करी या फिर अच्छे वीडियोस देखे, अपने एनर्जी को डायरेक्ट किया। तो गाइस मैं बहुत सक्सेसफुल नहीं हूँ लाइफ में, लेकिन अब हर दिन रिग्रेट वाला भी नहीं होता नहीं है। जब तुम शाम को जाते हो बेड पे तुम रिग्रेट में रहते हो क्योंकि तुम्हारे अंदर क्लैरिटी थी ही नहीं कुछ करने की। तो बिना क्लैरिटी से पेन होता है, डाउट जहाँ पे आएगा वहाँ दुख तो रहेगा ही। पहले क्या था कि यार कॉलेज में पूरे कॉलेज में बता रहा हूँ, कॉलेज लाइफ में पढ़ाई करनी है बट किताब नहीं खोल के बैठना। पूरे टाइम रोता रहूँगा, पढ़ना है बट बुक नहीं खोलूँगा। तो गाइस यही हुआ कि क्लैरिटी आ गई और धीरे धीरे एडजस्ट कंट्रोल होने लग गया। क्या होता है ना कि एक टाइम के बाद तुमको आ ही लगते हैं ना, कंट्रोल आ ही जाता है। तो ऐसे ही कटा गाइस, थोड़ा स्ट्रगल था लेकिन निकल गया। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।